बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं मशकूर हूँ प्रोफेसर बिलाल सफ्तर साहब का, जिन्होंने ये स्लाइड्स जो हैं वो प्रिपेयर की हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन is required to displace a body attached to spring through a 0.1 meter from its mean position. 0.4 न्यूटन फोर्स हो गई इसकी। ये डाटा जो है वो बना लिया हमने। x डिस्प्लेसमेंट 0.1 मीटर हो गई। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, k कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला है F इज इक्वल टू kx। F इज इक्वल टू kx में k को आप एक साइड पे कर दें, x को डिवाइड कर दें फोर्स के साथ, तो बहुत आसानी से फोर्स की वैल्यू 0.4 और x की वैल्यू 0.1 इसमें पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन पर मीटर। k स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। सेकंड न्यूमेरिकल है, a pendulum clock keeps perfect time at a location where the acceleration due to gravity is exactly 9.8 meter per second square. When the clock is moved to a higher altitude, it loses 80 seconds per day. Find the value of g at this new position. तो वो 24 घंटे में से अपने टाइम का 80 सेकंड लूज कर रहा था। यहाँ पे जो आपको ये वैल्यू गिवन है, इसको ध्यान से देखना है। बाकी डाटा हम ये बनाते हैं कि टाइम एक दिन के अंदर टोटल कितने सेकंड्स होते हैं, 24 आवर्स को सेकंड में चेंज करें, तो 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स इन ईच आवर multiply by 60 second in each minute, so total 86,400 seconds are there. g की न्यू लोकेशन के ऊपर वैल्यू को हम g1 कह देते हैं। ये कैलकुलेट करना है हमने इसको। when it loses 80 seconds per day, तो नया जो टाइम है वहां पे, या वहां जो नंबर ऑफ सेकंड्स हैं उसमें 80 सेकंड लेस कर दें t2 में, तो ये उसका नया टाइम पीरियड बन जाएगा। 86,400 की बजाय 80 उसमें से माइनस कर दिया तो 86,327। अब इसका टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पता है सिंपल पेंडुलम के लिए, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहाँ पे आप दो उसके लिए फार्मूले बना लें, एक t2 टाइम पीरियड के लिए और एक t1 टाइम पीरियड के लिए। 2 पाई अंडर रूट एल जी2, 2 पाई अंडर रूट एल जी1। इनको हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ आप देखें t2 डिवाइडेड बाय t1 और अंडर रूट l बाय g2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट l बाय g1। इसको दोनों तरफ हम स्क्वायर करें, t2 ओवर t1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट्स खत्म हो जाएंगे। l बाय g2 और l बाय g1 आ गए, l से यहाँ पे कैंसिल हो गया, और g2 सेकंड फ्रैक्शन में और g1 थर्ड फ्रैक्शन में, तो थर्ड फ्रैक्शन ऊपर चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और g2 नीचे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी g1 ऊपर जाने से t2 ओवर t1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू g1 बाय g2। तो g2 को आप लेफ्ट साइड पे लाएं, मल्टीप्लाई करें, तो g1 के लिए आपके पास ये फार्मूला आया t2 बाई t1 होल स्क्वायर इंटू g2। g2 जो है वो एक्चुअल वैल्यू 9.8 थी, इसमें आप t2 में 86,320 और इसमें 86,400 सेकंड्स पुट किए, इनको डिवाइड करके स्क्वायर किया, 9.8 से मल्टीप्लाई किया आपने, ये सब चीज़ को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर आ गया 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल को आपने ध्यान से प्रैक्टिस करना है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल।
न्यूमेरिकल नंबर 3 है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड व्हेन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ मिस हो गया स्क्वायर लिखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही फार्मूला आपने यूज किया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसको दोनों तरफ स्क्वायर करें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा एल बाई जी। अब इसमें से एल को अलग करें, जी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें, जी टी स्क्वायर या टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, टी की वैल्यू आपके पास 2 सेकंड थी, 2 सेकंड का स्क्वायर किया तो ये 4 हो गया और 9.8 जी की वैल्यू है, नीचे 4 पाई स्क्वायर 4 इंटू 3.14 यहाँ लिखना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया, 3.14 का स्क्वायर। इस सब को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.992 मीटर ये आपके पास जो है वो आंसर आएगा। तो ये न्यूमेरिकल निस्बतन आसान है और अक्सर ये एमसीक्यूज वगैरह में आता रहता है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है a body of mass m suspended from a spring with spring constant k vibrates with f1 frequency when its length is cut into half, spring को आधा कर दिया and suspended from one of the half, then frequency is f2. Find out f1 over f2 आपने कैलकुलेट करना, f1 डिवाइडेड बाय f2 हमने कैलकुलेट करना, f1 over ये आपके पास f1 1 over 2 पाई अंडर रूट के बाई एम और f2 को हमने क्या लिखा 1 over 2 पाई अंडर रूट 2 के बाई, ये अब डायरेक्टली लिख लिया। तो ये क्यों लिखा, जब किसी स्प्रिंग को आधा किया जाता है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है। ये एक अलग से न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि जब भी किसी स्प्रिंग को कट करके हाफ किया जाता है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाता है। अब आप इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, f1 ओवर f2, तो डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे हमने 1 ओवर 2, इसलिए कि ये सिंपल सा है। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो हम यहाँ पे इसको अलग से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, f1 ओवर f2 1 over 2 pi अंडर रूट के बाई एम और नीचे 1 over 2 pi अंडर रूट 2 के बाई 1 over 2 pi 1 over 2 pi से कैंसिल हो गया। ये सेम पोजीशन पे हैं इसलिए ये कैंसिल हो सकते हैं, के से कैंसिल हो गया और एम से कैंसिल हो गया। तो आप देख लें ऊपर 1 बचा है और यहाँ अंडर रूट 2 है, तो 1 को अंडर रूट के अंदर लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो f1 ओवर f2 इक्वल आ गया अंडर रूट 1/2 और इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से तो 0.707 यहाँ तक भी लिख देंगे तो ये आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है a mass at the end of a spring describe simple harmonic motion with time period 0.40 seconds. Find out acceleration a when the displacement is 0.04 meter. तो ये सिंपल सा डेटा है, टाइम पीरियड 0.4 सेकेंड, x 0.04 मीटर, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला है माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अगर इससे भी पहले आप फार्मूला देखना चाहते हैं तो a इक्वल्स टू आप फार्मूला आपने पढ़ा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा अंडर रूट के बाई एम होता है तो ओमेगा स्क्वायर के बाई एम हो गया। तो ये यहाँ से बेसिकली फार्मूला शुरू हो रहा है। तो के बाई एम अगर आपने फाइंड करना है, वो अगर इसमें आपके पास डेटा में मौजूद नहीं है
के बाई एम, तो फिर हम टाइम पीरियड का फार्मूला यूज करते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो यहाँ से एम बाई के को स्क्वायर करके आप अलग करें तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा एम बाई के, तो एम बाई के इज इक्वल टू टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसको इन्वर्ट कर दें, उलट दें, तो के ओवर एम इज 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये के बाई एम का आंसर आ गया 246.49। तो इस वैल्यू को के बाई एम की आप पुट कर दें लाके इस जगह पे इस फार्मूले में, या आप यहाँ ले जाएं इस जगह पुट कर दें a इज इक्वल टू माइनस ये के बाई एम वाली 246.49 इंटू एक्स की ये वैल्यू 0.04 मीटर, ये यहाँ पे पुट कर दी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक्सेलरेशन का आंसर आया -9.865 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो नेगेटिव साइन है ये इस चीज़ को शो करता है कि एक्सेलरेशन सिंपल पेंडुलम के अंदर या किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। इसको आपने याद रखना है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। न्यूमेरिकल्स आपको तैयार होते हैं हमेशा प्रैक्टिस से। इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपने फार्मूले याद रखने हैं। फार्मूले अगर आपको नहीं याद आएंगे तो आपका स्टेप आगे नहीं बढ़ सकेगा, तो इसलिए पहले फार्मूले याद करें और उसके बाद आप जो है ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें।